हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने कल की क्लास के अंदर डिस्कस किए थे जो आपके आरपीएससी के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके इकोलॉजी के क्वेश्चन आए थे उनको अपन ने सोल्व किया था। इकोलॉजी के क्वेश्चन को कल अपन ने सोल्व कर लिया था। एक सेकेंड। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर इकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन थे हर एग्जाम से उन सबको कवर कर लिया था। आज की सेशन में देखेंगे अपन जो एनिमल टेक्सोनॉमी के क्वेश्चन आए हैं आपके अभी तक जितने भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं। आपके 5 एग्जाम हुए हैं, 2011 वाली वैकेंसी, फिर 13 वाली, फिर 15 वाली, फिर 18 वाली और फिर 22 वाली। ये 5 वैकेंसी हुई आपके। इन 500 की अपन ने कल इकोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। आज अपन देखेंगे एनिमल टेक्सोनॉमी। तो एनिमल टेक्सोनॉमी में काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको 2 पार्ट में क्लियर करेंगे। आज पहला पार्ट देखेंगे, कल सेकंड पार्ट देखेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो आप इकोलॉजी क्वेश्चन वाला देख लेना। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे करवा दिए। तो यहाँ पे देखते हैं अपन एनिमल टेक्सोनॉमी को। तो पहले 11 वाली वैकेंसी का देखते हैं। तो इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन आया था ये वाला। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हेवर्सियन सिस्टम इज ए सैलिएंट फीचर ऑफ। हेवर्सियन सिस्टम है, हेवर्सियन कैनाल है, वो किसमें पाई जाती है? तो हेवर्सियन कैनाल की बात करें, ये आपकी पाई जाती है बोन ऑफ मैमल्स। मैमल्स की बोन है, उसमें पाई जाती है। और ये होता क्या है, ये बोन्स का आउटर रीजन होता है। आउटर रीजन ऑफ बोन्स, जो आउटर रीजन ऑफ बोन्स होता है उसको एक ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं हेवर्सियन कैनाल। तो ये हेवर्सियन सिस्टम है, ये पाया जाता है आपके बोन्स ऑफ ओनली मैमल्स में। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके 27 वाला कह रहा है कि विच इज कॉल्ड एज रेप्टाइल लाइक मैमल। मैमल्स के अंदर ऐसा कौन सा एनिमल है जो रेप्टाइल की जैसी उसकी सिमिलरिटी है दिखने में? तो रेप्टाइल लाइक मैमल्स किसको बोलते हैं? तो रेप्टाइल लाइक मैमल बोलते हैं स्पाइनी आंट ईटर को, जिसको बोलते हैं इक्डिना। और ये क्या होते हैं? एग लेइंग मैमल्स। ठीक है, तो रेप्टाइल लाइक मैमल कौन होंगे? स्पाइनी आंट ईटर। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में आपके क्वेश्चन थे डायरेक्ट 72 से। टेक्सोनॉमी में काफी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो सिलेक्शन के पर्पज से एनिमल टेक्सोनॉमी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 ये रहा। 72 वाला ये बोल रहा है कि ग्रेगेरियस और क्रिपिस्कुलर एनिमल विद विच एग्जिबिट कोप्रोफेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ड देती है, तो ग्रेगेरियस, एक क्रिस्पिकुलर और एक हो गया कोप्रोफेगी। तो ग्रेगेरियस का मतलब तो हो गया झुंड में रहने वाले, लिव इन ग्रुप। क्रिस्पिकुलर का मतलब हो गया एनिमल जो डस्क और डाउन के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, सुबह शाम जो एक्टिव रहते हैं, डस्क डाउन एक्टिव। और कोप्रोफेगी वो हो गए जो क्या खाते हैं, खुद फिशेस खाते हैं। ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल आपको सिर्फ मिलेगा रेबिट का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ये हो गया करेक्ट आंसर। 73 है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का मतलब इसकी बात कर रहा है एस्केलमंथीज की, निमेटोड्स की। तो एस्केलमंथीज के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है वो बना होता है किसका? रिनेट सेल का। और उसकी शेप की बात करें तो वो होता है एच शेप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके एस्केलमंथीज के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, स्ट्रक्चर होती है उसकी होती है आपके एच शेप। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 74 की बात करें, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा, तो उसका काम क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेशन का। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सिस्टोल डायस्टोल दो कंडीशन है, तो सिस्टोल तो होगी इसके अंदर तेजी से अचानक होगी, और जो डायस्टोल होगी वो होगी धीरे धीरे ग्रेजुअल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 76 की बात करें, सॉरी 76 में 75 पहले। डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड इन टेफ्रम इज कॉल्ड। प्रोग्लोटिड और डिटैचमेंट का मतलब हो गया हटना। प्रोग्लोटिड क्या होते हैं? जो टेफ्रम आपके टीनस वॉल्यूम वगैरह उनकी बॉडी में सेगमेंट होते हैं,
सेगमेंट के बाद में क्या होता है, बॉडी से थोड़ा अलग होते हैं और हर बॉडी के जो सेगमेंट है उसके अंदर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो बॉडी से जब भी वो सेगमेंट हटते हैं तो उन सेगमेंट को हटने को बोलते हैं एपोलाइसिस। ठीक, तो टीनेस ओलियम की बॉडी वगैरह है उससे जो प्रोग्लोटिड होते हैं सेगमेंट, उनका बॉडी से हटना कहलाता है एपोलाइसिस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 76 की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल इन बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस। तो एस्केरिस की बॉडी वॉल के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं वो होती है आपकी 600। ठीक है, ये नंबर ध्यान रखना। तो राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 77 वाला है कैथरीन, ये क्वेश्चन इसका नहीं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का है, ये बिटल वाला, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद में आता है आपका 82 वाला, अरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन। अरिस्टोटल लैंटर्न किसमें पाई जाती है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, एक तो पहली बात इकाइनोडर्मेटा फाइलम, इकाइनोडर्मेटा की इकाइनोडिया क्लास, और उसके अंदर किसमें? सियाचिन में। और एक्चुअली में होती क्या है, ये क्या होता है, एक डेंटल अपरेटस होता है, मेस्टिकेटरी ऑर्गन, मेस्टिकेटरी अपरेटस। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे फूड वगैरह को स्क्रैच करने का काम करते हैं, एज ए डेंटल अपरेटस है। तो ये पाई जाएगी इसके अंदर, सियाचिन के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 83 की बात करें, इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज कॉमन अमंग अर्थवर्म, स्कोलोपेंड्रा और कॉकरोच। तो आपको अर्थवर्म मतलब एनेलिडा, स्कोलोपेंड्रा और कॉकरोच की बात करें तो आर्थ्रोपोडा। तो आपको यहाँ से दोनों की कॉमन चीजें देखनी है। देखो, एक तो इनके अंदर क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक तो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, एक दूसरे में आ रहा है। दोनों की बात ठीक है, पहला ऑप्शन तो आपको यहाँ से दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए अपने आप ही। एक चीज ये ध्यान रखा करो, ऑप्शन एलिमिनेशन वाला बेस्ट तरीका है आंसर ढूंढने का। उसके लिए बस ये जरूरी है कि आपको चीजें थोड़ी जो कॉमन होती है उनका पता होना चाहिए। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको पता है सिर्फ एनेलिडा आर्थ्रोपोडा में है, तो आंसर तो आपका फर्स्ट और सेकंड में से होगा। दिक्कत आ रही है कि बाइलेटरल सिमेट्री और काइटिनेस एक्सोस्केलेटन। तो काइटिनेस एक्सोस्केलेटन होता है लेकिन दोनों में नहीं, ये ओनली आर्थ्रोपोडा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन और बाइलेटरल सिमेट्री ये दोनों के दोनों फीचर आपके एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में पाए जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन, राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन और बाइलेटरल सिमेट्री। मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, आउटर और इनर सेगमेंटेशन। एक तो नॉर्मल सेगमेंटेशन होता है जिसमें आपको बाहर से सेगमेंटेशन दिखता है, और एक होता है मेटामेरिक जिसमें आपको बाहर से भी और अंदर से भी सेगमेंटेशन दिखते हैं। तो ये सिर्फ दो ही फाइलम का फीचर है, एनलिडा और आर्थ्रोपोडा। 84 वाले की बात करें, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में सैलिएंट फीचर हो, ये डिलीट हो गया कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ होता है आपके इकाइनोडर्मेटा में। अब इन्होंने डिलीट कैसे किया है ये तो ये जाने, वैसे तो आंसर इसका सी ओनली सी होना चाहिए था, इकाइनोडर्मेटा वाला, बट इन्होंने डिलीट किया है इसको क्योंकि पोरिफेरा के अंदर तो वाटर कैनाल सिस्टम होता है। तो ओनली ए, ये तो आंसर है नहीं। आंसर इसका निकलते क्या आता है, ओनली सी वाला, ऑप्शन 2, बट इसको हमने डिलीट ही कर दिया आरपीएससी ने, इसको छोड़ दो। 85 की बात करें, बाइरेडियल एनिमल्स विच बियर्स लेसोसेल। लेसोसेल का नाम आते ही आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि बात कर रहा है टिनोफोरा फाइलम की। ठीक है, टिनोफोरा की बात कर रहे हैं तो टिनोफोरा के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो टिनोफोरा के अंदर एक तो एग्जाम्पल आता है आपके बेरोई, एक आता है आपके टिनोप्लान। ठीक, तो आपके बेरोई तो ये रहा और ये रहा टिनोप्लान, तो ए और सी आपका सही आंसर होगा। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 86 का, बक्कल डाइवर्टिकुलम एंड प्रोबोसिस ग्लैंड आर फाउंड इन। बक्कल डाइवर्टिकुलम और प्रोबोसिस ग्लैंड ये दोनों के दोनों फीचर है आपके किसके, हेमिकोडेटा के। इसमें पाए जाते हैं हेमिकोडेटा के एनिमल्स में। ठीक, और प्रोबोसिस ग्लैंड काम करती है एज एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो और ये हेमिकोडेट के एग्जांपल की बात करें तो एम्फियोक्सिस नहीं होगा, एलिफेंट नहीं होगा, हर्डमान या यूरोकोडेट का है, तो बेलिनोग्लोसस राइट आंसर होगा। ठीक है, तो प्रोबोसिस ग्लैंड वाला हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आता ही है कि प्रोबोसिस ग्लैंड किसका फीचर है, तो ये है आपके हेमिकोडेट के बेलिनोग्लोसस का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 87 की बात करें, ट्रू प्लेसेंटा, वैसे तो ये क्वेश्चन आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी का भी है लेकिन इसको देख लेते हैं। ट्रू प्लेसेंटा इज फाउंड इन, तो ट्रू प्लेसेंटा पाया जाता है आपके यूथीरिया के अंदर, मेमेलिया के अंदर जो आपके यूथीरिया है
ट्रू मैमल्स हैं तो उनके अंदर पाया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। फिर आपके आता है 91। 91 वाले में देखो, आपके यहाँ पे मिलान करना है ऑप्शन का। अगर आपको एक चीज का पता होता है, राइट आंसर आपका अपने आप निकल के आ जाता है। एवीज का आपको इतना पता है कि उसको करनी होती है फ्लाई, उड़ना है। उड़ने के लिए उसके पास जितना वजन कम होगा बॉडी में, उतना उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो एवीज के पास में सिर्फ ओवरी एक होती है। क्यों? क्योंकि उसको वो फ्लाइंग के लिए बेनिफिशियल एक एडेप्टेशन उसके लिए, तो उसके पास सिर्फ एक ओवरी है। तो ऐसा देखो कि एक के साथ सी कहाँ मेल हो रहा है, तो एक के साथ सी मेल हो रहा है ओनली ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि ये तो हो नहीं रहा, यहाँ पे हो रहा है। तो देखो, ए के साथ सी हो गया, बी के साथ डी। देखो मेमल्स के अंदर कॉर्पस कैलोसम बिल्कुल। सी की बात करें एम्फीबियंस के अंदर आपके 3 चैम्बर हार्ट होगा, सही बात है, कंप्लीट हार्ट नहीं होता। इलास्मोब्रेंकियाई के अंदर कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है 4 है, वो एकदम करेक्ट होगा। तो एक ऑप्शन से भी चीजें निकल के आ जाती हैं। 92 की बात करें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये आपको ध्यान रखना है हर्डमानिया के अंदर यूरोकोडेट में, और ये आरपीएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आएगा। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव जो प्रतिगामी कायांतरण है वो फीचर किसका है? यूरोकोडेट का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 93 की बात करें करेक्ट फॉर अमीबा। अमीबा के लिए आपको सही बातें बतानी है। तो अमीबा में जूट्रोफिक है, सही बात है। लेंटिक है, लोन्टिक वाटर में नहीं मिलेगा, ये भी सही है। एसेलुलर है, ये भी बात सही है। किंगडम मोनेरा नहीं होगा, यहाँ पे प्रोटिस्टा करो। तो आपका डी गलत है। तो डी देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी क्या है? ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच। देखो कॉकरोच मतलब आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा का नाम लेते हैं अपन, एक कॉमन बात करते हैं कि इनके अंदर क्या पाई जाती है? कंपाउंड आई। तो कंपाउंड आई के अंदर क्या होती है? यूनिट होती है छोटी छोटी, और छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है आपके कंपाउंड आई, और इन यूनिट को बोलते हैं ओमेटिडियम। एक सेकेंड, यूनिट को क्या बोलते हैं? ओमेटिडियम। तो आपके कॉकरोच के अंदर जो कंपाउंड आई की यूनिट है वो क्या होगी? ओमेटिडियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपका हेक्साकेन इज लार्वल स्टेज ऑफ। हेक्साकेन लार्वल स्टेज किसकी होगी? आपके प्लेटियलमंथिस के अंदर टीनिया की। टीनिया को बोलते हैं आपके टेपरम, क्योंकि इसके अंदर 4 अलग अलग स्टेज होती हैं। और स्पीयर, हेक्साकेन, ब्लेडर 1, 60 सर्किल। ठीक है, ओएसबीसी से याद रखना। ठीक है, तो हेक्साकेन किसके लार्वल स्टेज है? ये आपके ट्रीनिया सोलियम टेपरम की। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि आपके अर्थवर्म के अंदर ओवरी कौन से सेगमेंट में पाई जाती है? तो आपके अर्थवर्म के ये दूसरा क्वेश्चन आ गया इसके अंदर। तो मतलब आपके जो स्पेसिमेन 8 उनको भी कवर करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनके अंदर सारी चीजें आ जाएगी आपकी। तो ओवरी का ध्यान रखो, ओवरी की बात हो रही है अर्थवर्म में, तो वो पाई जाएगी 13 सेगमेंट में। और टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस होगा 11 में। ठीक है, तो ओवरी होगी कौन से में? 13 में। और टेस्टिस की बात करें 11 सेगमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप अर्थवर्म का फिर आगे क्वेश्चन, इन विच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म सिटी आर एब्सेंट। देखो अर्थवर्म के अंदर पाई जाती है सिटी, जो काम करती है एक तरह का लोकोमोशन, और सिटी के बेस पे अपन एनिलिडा क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। एनिलिडा क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होते हैं? सिटी के बेस पे, सूट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और जो पॉलीकेटा और ओलिगोकेटा में पाई जाती है हिल्डनेरियम एब्सेंट होती है। तो अर्थवर्म आपको ओलिगोकेटा के अंदर, अर्थवर्म के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो सिटी एब्सेंट होती है वो एक तो फर्स्ट सेगमेंट में एब्सेंट है, लास्ट वाले में एब्सेंट है, और एक क्लाइटेलम रीजन में एब्सेंट है। ठीक है, 3 चीजें आप हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलम। क्लाइटेलम आपका आता है 14, 15 और 16 सेगमेंट में। तो आपको 109 का आंसर ढूंढना है कि एब्सेंट कहाँ का रहती है। तो फर्स्ट में एब्सेंट है, लास्ट में एब्सेंट है, ठीक है, और क्लाइटेलम रीजन में। तो ए, बी और डी सही है। ओनली फर्स्ट जो 13 सेगमेंट है वहां पाई जाएगी
फर्स्ट सेगमेंट में एब्सेंट होगी, लास्ट में एब्सेंट होगी, और 14, 15, 16 क्लाइटेलम रीजन में एब्सेंट होगी। क्लाइटेलम का काम क्या होता है? कोकून फॉर्मेशन, जो कि काम आता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन इकोलॉजी का था, कल रह गया था, ध्यान नहीं दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो ये किया था किसको? जो गांगेज रिवर डॉल्फिन है, उसको किया था आपके एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया। तो ये थे आपके कितने सारे क्वेश्चन इकोलॉजी के 2011 वाले में। कितने क्वेश्चन हो गए? एक सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 क्वेश्चन आपके एनिमल टेक्सोनॉमी के 2011 वाले में कितने? तो सोच लो इसका एनिमल टेक्सोनॉमी आपके फर्स्ट ईयर में अगर सिलेक्शन लेना है तो कितनी इंपॉर्टेंट है। एनिमल टेक्सोनॉमी की पूरी मैंने थ्योरी आपको करवा रखी है, प्लेलिस्ट पे जाके पूरी की पूरी आप इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट सारी चीजें देख सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है आप वहां से जाके देखना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो वहां से नहीं आया होगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको वहीं से देखेंगे। ठीक है, अगले पेपर में चलते हैं 13 वाले में। 13 वाले में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन टेक्सोनॉमी आ गया, देखो। कीज आर द टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सही बात है कि जो कीज होती है वो आइडेंटिफिकेशन काम आती है। और कीज बनती किस पे है? वो आपकी बनती है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस पे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, और वो भी करेक्ट है। और आर उसकी क्या है? एकदम सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें ऑप्शन तो सारे सही हैं, इसमें डिलीट इसलिए किया कि ऐसा हो गया ऑप्शन नहीं है कि सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सही बात है। सिस्टमैटिक वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का है। सही बात है, सिस्टमैटिक वर्ड दिया था कैलस लिनियस ने। तो स्टेटमेंट तीनों सही है, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 वाली वैकेंसी में क्वेश्चन कम आए थे टेक्सोनॉमी के। बैक्टीरिया क्लासिफाइड किंगडम, तो बैक्टीरिया किन जाएगा? मोनेरा में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके, Which of the following molluscan has internal cell? देखो इंटरनल सेल का आप एक चीज ध्यान रखो, मोलस्का के अंदर एक तो सीपिया, कटल पीस जिसको बोलते हैं, और एक होता है लोलिगो। इन दोनों के अंदर पाया जाता है इंटरनल सेल। और इंटरनल सेल काम किसका करता है? एज ए बायोन्सी ऑर्गन। ठीक है, और बायोन्सी ऑर्गन है तो मतलब किसके काम आएगा? स्विमिंग के। तो इंटरनल सेल सिर्फ पाया जाएगा यहाँ पे किसमें? सिर्फ सीपिया में, कटल पीस में और लोलिगो में। तो यहाँ पे सीपिया विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम दैट मीन प्लेटियलमंथीज। अब यहाँ पे एक चीज देखो, टीनिया सोलियम क्या है? एंडोपेरासाइट। एंडोपेरासाइट है तो मतलब बॉडी के होस्ट के अंदर रहेगा, तो वहां पे उसको ऑक्सीजन तो मिलने से भी, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, तो वो कौन सा होगा? एनारोबिक। तो टीनिया सोलियम है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो एंडोपेरासाइट होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होगा? एनारोबिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसका क्वेश्चन आता है आपका 56 नंबर का। देखो 56 वाला है आपके लार्वा से, और लार्वा के मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं और वो डाल दूँ। प्लेनुला लार्वा इज स्टेज हो। देखो प्लेनुला लार्वा किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके ओबेलिया में। सिलेंटेटा के अंदर दो चीजें ध्यान रखो, एक तो होता है प्लेनुला, वो तो पाया जाएगा ओबेलिया में। एक होता है आपका इफायरा, जिसका होता है ओरेलिया। ये दोनों चीजें ध्यान रखो। तो प्लेनुला किसका है? ओबेलिया का। ये लार्वा क्वेश्चन हर बार आते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड में। 57 की बात करें, व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्कियोप्टेरिक्स? तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? एक कनेक्टिंग लिंक है किसकी? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 58 की बात करें, अब यहाँ पे देखो 58 वाले में लार्वा की क्वेश्चन आ गया, तो लार्वा के देखो दो क्वेश्चन आ गए आप। अब यहाँ से आप चीजें ध्यान में देखो। मैंने अभी बताया कि ओरेलिया किससे रिलेटेड है? एफायरा से। ओरेलिया का लार्वा कौन सा हो गया? एफायरा। एस्टिस दैट मींस ये बात कर रहा है इकाइनोडर्मेटा की, तो इकाइनोडर्मेट के अंदर पाया जाता है बाइपिनेरियम। ठीक है, और टीनिया सोलियम का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, हेक्साकेंथ। अब यहाँ से देख लो आप, बाकी चीजें मत देखो, एक बार 3 को देखो।
थर्ड के साथ में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके साथ ई आ रहा है? थर्ड के साथ ई सिर्फ इसके अंदर आ रहा है, फोर के साथ यहाँ पे सी भी आ रहा है, और फिफ्थ के साथ यहाँ पे डी भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो गया, और इससे आप मिलान कर लो। जो आपका पहले नेरोस है वो किसका हो गया? फाइलोसोमा का। जो स्क्यूला है वो हो गया आपके एलिमा का। तो इस तरीके से आपके लार्वा के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते आते आपके हर एग्जाम में। और ये मैंने सारे वीडियो जो थ्योरी वाले डाले एनिमल टेक्सोनॉमी वहाँ पे सारे करवा दिए। 59 की बात करें, अगला क्वेश्चन। The following characters is a group of vertebrate animal ectoparasite। पहली बात तो क्या है ectoparasite? ऐसे वर्ड पकड़ा करो, ectoparasite on fish। फिश के ऊपर जो ectoparasite है, बॉडी इलोंगेटेड है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स है, स्केल नहीं है, पेड फिन्स है, 6 to 15 क्या है? गिल स्लिट है, और माउथ सर्कुलर है। तो यहाँ से आप चीजें देखना, सकिंग विदाउट जा है, सर्कुलर माउथ, और जबड़े एब्सेंट है। तो ये तो शायद निकल के आता है आपका किसका? साइक्लोस्टोमेटा का फीचर, तो पेट्रोमाइजोन वगैरह है, मैगजीन वगैरह। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर माउथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है, राउंड होता है, और जबड़े एब्सेंट होते हैं, एग्नेता का है। तो ये थे अभी आपके एनिमल टेक्सोनॉमी के पार्ट 1 के क्वेश्चन। कल करेंगे पार्ट 2 के क्वेश्चन अपन। तो आज अपन ने आपके 2011 वाला और 13 वाले एनिमल टेक्सोनॉमी के कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया क्लियर। कल अपन 15, 18 और 22 वाला करेंगे, ठीक है। और इकोलॉजी वाला सेशन में देख लेना। तो इससे क्या आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ी थ्योरी भी रिवाइज होती रहेगी, ठीक। और एनिमल टेक्सोनॉमी की प्लेलिस्ट बनी हुई है थ्योरी वाली, उसको एक बार जरूर देख लेना। वो सारी की सारी एनिमल टेक्सोनॉमी कंप्लीट है आपके। और यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं भी इतनी डिटेल में चीजें नहीं मिलेगी, कम टाइम के अंदर आपको सारी बातें बताएंगे। और उन वीडियो को देख के आप इन क्वेश्चंस को देखना, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू।